नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं ये जो आप देख रहे हैं आगरा का जो कैंट है वो स्टेशन पर मैं उतरा हूँ और मेरी इच्छा है कि आगरे के कुछ प्रसिद्ध स्थलों को देखा जाए। क्योंकि मैं कहीं जा रहा हूँ तो रास्ते में मुझे रुकना पड़ा और इस नाते मैंने यह तय किया कि मैं आगरा रुकूं और आगरा रुक करके एक दिन यह सफ़र तय करूं और यहाँ के प्रसिद्ध स्थलों को देखूं। तो मैं इस होटल पर रुका और ये काफ़ी ख़राब होटल था, तो बताऊंगा पता नहीं क्या नाम था उसका उस समय। तो मैं इस समय चलते चलते पैदल आगरा के किले के पीछे से गुजर रहा हूँ। मुझे शायद बिजली घर उतार दिया था ऑटो वाले ने और मैं वहाँ से पैदल चल कर के आ रहा हूँ। और जब मैं जिस जगह पर रुका था काफ़ी ख़राब जगह था और ऑटो वाले ने मुझको धोखे से वहाँ पर रूम दिलवा दिया। वो ईदगाह था, शायद जगह का नाम था ईदगाह। बताते हैं कि वह काफ़ी कीचड़ एरिया है। तो मैं यहाँ पर टिकट खरीद करके, शायद 50 रुपये का टिकट था, तो मैं भी प्रवेश कर रहा हूँ। और ये आप जो देख रहे हैं ये किले के चारों तरफ की घेरेबंदी है। संभवतः ये घेराबंदी इसलिए की जाती रही होगी, जो बहुत बड़े बड़े गड्ढे बना दिए गए हैं ताकि जो है कि लोग इसे पार करके दीवार किले में न घुस पाएँ। हो सकता है जब युद्ध की संभावना हो या फिर किसी खतरे की आशंका हो तो पानी भर दिया जाता रहा हो। तो अब मैं वही अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। यहाँ पर चेकिंग हो रही है। इसने शायद मुझको बुला लिया, बाकी को तो छोड़ दिया। सबकी चेकिंग शायद नहीं हो रही है, लोग इधर से जा रहे हैं। लेकिन सबकी चेकिंग होती तो अच्छा भी रहता। कोई दिक्कत है नहीं, चेकिंग होना चाहिए, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात है नहीं। तो मैं अंदर ये प्रवेश कर चुका हूँ और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं। आगरा का किला यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है जो आगरे में स्थित है। आगरा के इस किले और ताजमहल में लगभग कोई 2.5 किलोमीटर का अंतर है। सोच रहा हूँ कि यहाँ से जब मैं आगे जाऊँ देखने को कितना मिलता है तो देखने के लिए 30% आगरे के किले को भी देखता चलूँ। हाँ हाँ। तो ये गाइड महोदय थे जिन्हें मैंने जो है कि हायर नहीं किया था। इनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, लगभग 700 रुपये इन्होंने बात बोली थी। आते आते शायद 600, 400, 450 में वे आ जाते। तो इतना पैसा मैं नहीं खर्च करना चाहता था। सब कुछ नेट पर ही मिल जाता है। अगर बात पढ़ने की ही हो, जानने की ही हो, सब कुछ तो मिल ही जाता है। जैसा कि उसने बताया कि लगभग 35% आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। और आप जो देख रहे हैं, अगर ध्यान से देखा जाए तो पत्थरों का, और आगे चल करके आप देखेंगे ईंटों का किला है। आगरे का लाल किला कितना अच्छा, कितना सुहावना। जब मैं यहाँ पर टहल रहा हूँ तो मुझे यहाँ के अतीत को महसूस करने का अवसर मिल रहा था और मैं सोच रहा था कि कैसा अतीत रहा होगा। जो आज हम पर्यटक के रूप में टहल रहे हैं, जब वो किसी का रहा होगा तो उस समय यहाँ के उसके सेना, कर्मचारी, नौकर चाकर, रानियाँ, उसके परिवार के लोग यहाँ पर टहला कर रहे होंगे। अगर इसके इतिहास को देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि यह मुगलों का किला था, ऐसा मालूम पड़ता है।
क्योंकि जितने भी मुग़ल सम्राट थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और उसके बाद के जितने भी बादशाह हुए, उन सभी ने यहाँ पर शासन किया था। यह उन सभी के कब्जे में था, लेकिन वास्तव में यह बहुत पहले से बना हुआ था, उनके पहले भी था यह, और ये ईंटों का था उस समय। और इसका विवरण 1080 के आसपास हम लोगों को मिलता है, जो हम लोग किताबें उठा करके पढ़ते हैं। जब महमूद गजनवी की भारत में आया था तो इसकी सेना ने यहाँ पर कब्जा किया था, और सिकंदर लोदी जब दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान बना तो उसने यहाँ की यात्रा की थी, आगरा की, और उसने 1504 ईस्वी में इसकी मरम्मत भी करवाई थी। यहाँ पर कई मस्जिदें और कुएं तक बनवाए। देखिए, आप लोग देख रहे हैं, सब लिखा हुआ है। जैसे आप प्रवेश करेंगे तो ये द्वार पर सब आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो हम चल ही रहे हैं, यहाँ की खूबसूरती को देखने का अवसर मिल रहा है। कहानियाँ, इतिहास, ये सब तो आप किताबों में पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ मुझको मालूम था, तो मैंने, आप भी देख रहे हैं जो गाइड हैं, कई भाषाओं के गाइड यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। हिंदी, अरे हिंदी के क्या गाइड होंगे, लेकिन हिंदी के भी गाइड होते हैं, ऐसी बात नहीं है। इंग्लिश के, रसियन के, फ्रेंच के, चाइनीज़ का तो मुझको नहीं दिखा। हाँ, दक्षिण भारत के कई भाषाओं के गाइड यहाँ पर मौजूद थे। पानीपत के बाद मुगलों ने इस पर कब्जा किया था। उस समय इसमें बड़ी अगाध संपत्ति थी और सारी संपत्ति को लूटा। इसी संपत्ति में बताया जाता है कि कोहिनूर नाम का एक हीरा था, जो मुगलों को यहीं से मिला था। तब इस किले में इब्राहिम लोदी का शासन था, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था शुरू में। 1530 ईस्वी के आसपास हुमायूं का जो राजतिलक हुआ था, जो हुमायूं गद्दी पर बैठा था। बाबर तो 1526 में आया था, 4 साल शासन किया। 4 साल में उसने भारत में बहुत कुछ बना दिया था। उसके बाद हुमायूं गद्दी पर बैठा 1530 के आसपास। फिर हुमायूं का भी एक समय चला। हुमायूं को शेरशाह ने हरा दिया था और शेरशाह ने इस किले पर अपना अधिकार जमा लिया था। तो अभी सुबह सुबह का समय था, मैं रूम लिया था, तो उसके बाद सीधे मैं यहीं पर आ गया था, और अकेला हूँ तो बस अकेले ही घूम रहा था। तो जहाँ कोई नहीं पहुँच रहा था, मैं वहाँ भी पहुँच जा रहा था। अब अभी सब यहाँ पर आएंगे ना, तो आपको फील होगा कि यहाँ पर लोग पहले बैठा करते थे। आज सोचिए, आप इन सब बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जीवन कितना परिवर्तनशील है। इस धरती पर कोई रहने वाला नहीं है, कोई बहुत बड़ा कितना भी क्यों ना हो, राजा ही क्यों ना हो, लेकिन राजा तक नहीं रहते हैं। अब आप सोचिए कि राजा का जो वंश है वो भी तो नहीं रहा। बाबर ने जो 1526 में भारत को जीता, फिर उसकी एक लंबी वंशावली चली, लगभग 1857 तक मुगलों का शासन रहा भारत पर। फिर अंग्रेज आए, फिर उन्होंने अपना शासन स्थापित किया, लेकिन फिर भी उनका कोई वंशज नहीं है जो ये कह सके कि हमारा था। आज कल्पना कीजिए। खैर, अकबर ने भी जब सत्ता में अकबर आया, हेमचंद्र को हरा करके, हेमू को हरा करके, तो उसने भी यहाँ के किलों का निर्माण कराया। अकबर के नवरत्नों में एक अबुल फजल नाम का इतिहासकार था। जब वह यहाँ पर आया तो उसने बताया कि ये किला ईंटों का था, जिसका नाम बादलगढ़ था। इस स्थान का नाम बादलगढ़ था, और उस समय काफी खस्ते हालत में थी। अकबर ने इसे दोबारा बनवाया और लाल बलुआ पत्थरों का जो है कि इसने प्रयोग किया इसे बनवाने में, और इसकी नींव बड़े बड़े वास्तुकारों से रखवाई।
और वास्तव में वह देखिए वो वास्तु है, जो चित्रकारी है वो झलक रही है, जो मेहनत है झलक रही है। अकबर ने वास्तव में बड़े बड़े कार्य किए हैं। भले से उसके शासन को दरकिनार हम रख दें कि कैसा रहा हुआ कैसा नहीं, फिर भी आज के समय में जो उसकी बनाई हुई धरोहर हम लोगों के सामने है वो अद्भुत है, अनोखी है। बताते हैं कि इसके निर्माण में उस समय 14,44,000 कारीगर और मजदूरों ने काम किया था और पूरे 8 वर्षों तक काम किया। सोचिए कितना पैसा लगा होगा, लेकिन वो पैसा कितना देता ही होगा अकबर। उस समय कौड़ी भी मिल जाए तो समझ लीजिए कि महीना चल जाता रहा होगा। (1558) की बात है जब अकबर ने यहाँ पर काम चालू करवाया था, लेकिन धीरे धीरे समय लगते 1573 तक जाकर के बन करके तैयार हुआ। उस समय जो आज हम देख रहे हैं यह केवल अकबर द्वारा ही बनवाया गया, तैयार किया हुआ नहीं है। यह धीरे धीरे शाहजहां ने भी इसमें बहुत कुछ योगदान दिया था अपना। तो आज जो भी रूपरेखा हम लोगों के सामने है, जो भी वर्तमान इसका हम लोगों के सामने है, वो शाहजहां ने भी काफ़ी कुछ इसमें बदलाव करके जो हम लोगों के सामने रखा वही है। ये आप देख रहे हैं कितना ही मनोहर, कितना ही सुंदर दृश्य है। संगमरमर का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। बताते हैं कि 2.5 किलोमीटर दूर है ही ताजमहल, और आज आप जाकर के देखेंगे तो यहाँ से कहीं से भी खड़े होकर के आपको ताजमहल तो नहीं दिखाई देगा। लेकिन उस समय तो इतनी भीड़ थी नहीं, इतना सघन क्षेत्र तो था नहीं। वो तो अब विकास हो गया ना, ताजमहल को लोग देखने के लिए आए, यहाँ पर जो है कि लोग आकर के बसें। जी जी। तो फिर उसके बाद जो है कि एक बार की बात है, लोग बताते हैं कि शाहजहां की जब मृत्यु हुई थी तो एक किले पर खड़ा होकर के वह ताजमहल देख रहा था। दीजिए ना। वहीं से उसकी जो है कि अचानक मृत्यु हो गई, और जहाँ पर वह खड़ा था उसे कहते हैं मुसम्मन बुर्ज। तो मुसम्मन बुर्ज तो मैं नहीं पहुँचा, हो सकता है गाइड अगर होते तो उनको मालूम होता कहाँ है मुसम्मन बुर्ज, लेकिन ऐसा कोई जगह था नहीं जिसे हम छोड़े। लेकिन हमने पहले ही आपको बता दिया था कि केवल जो है कि वही 35% देखने को मिला है, बाकी 65% तो जो है कि बंद था। यानी आप सोचिए कि लगभग 30 मिनट लगा है, हमने 30 मिनट कैप्चर किया है, और घूमे तो हो गए हमको लगता है कि 1 घंटा घूमा होगा। उसमें से आप 30 मिनट कैप्चर किया है, उसमें से भी कुछ काटा पीटा है, तब जा कर के ये एक वीडियो बनी है, अन्यथा वीडियो तो बहुत बड़ी हो जाती। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने इस पर तो अपना पूरा कब्जा बना लिया था। तो यही सब है देखने के लिए। इसमें अंगूरी बाग भी है, दीवाने आम भी है, आप ये देख सकते हैं। जो किले के चारों तरफ भी घेराबंदी है। तो मात्र किला बनवाना ही बहुत बड़ी बहादुरी नहीं होती थी, किले की घेरेबंदी भी उस समय के सम्राट किया करते थे, क्योंकि वह समय ही युद्ध का था। कोई भी राजा कहीं से भी आकर के युद्ध कर सकता था। खुद अपने लोग भी, सामंत भी युद्ध कर दिया करते थे, बेटे भी युद्ध कर दिया करते थे। अब ये देख रहे हैं। तो दीवाने आम जो था उसमें मयूर सिंहासन था, जो तख्ते हाउस, ये हम लोगों को देखने को नहीं मिला। पता नहीं मयूर सिंहासन कहाँ रखे होंगे, उसे भी दिखाना चाहिए था। और वहीं पर जो है कि बैठ कर के राजा या बादशाह आम जनता की फरियाद सुनते थे। दीवाने खास भी होता था, जिसका प्रयोग पदाधिकारियों की गोष्ठी के लिए और उनसे किसी विचार पर मंथन के लिए किया जाता था।
एक जहांगीर ने काला सिंहासन भी बनाया था जो यहीं पर है और हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। स्वर्ण मंडप भी था इसमें, बंगाली झोपड़ी के आकार की छतों वाले सुंदर मंडप भी हुआ करते थे जिसे स्वर्ण मंडप कहते थे। इसी में एक जहांगीर महल भी था जिसे अकबर ने बनवाया था अपने पुत्र जहांगीर के लिए। जहांगीर को काफ़ी मानता था। इस तरीके से खास महल, मछली भवन, मीना मस्जिद, मोती मस्जिद, मुसम्मद बुर्ज, नगीना मस्जिद, नौबत खाना, रंग महल, शाही बुर्ज, शाहजहां महल, शीश महल जैसे कई अनोखे और अद्भुत दृश्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हर एक जगह इतनी बेहतर नक्काशी की गई है कि आप जब वहाँ पर खड़े होंगे ना तो एक नए अनुभव का आप लाभ ले पाएंगे। ऐसे लोगों के बीच में जो भारत से ही नहीं भारत के बाहर से भी हैं, अपने आप को खड़े पाएंगे, वह अनुभव अलग। ऐसी ऐसी नक्काशियाँ देखने को मिलेंगी, वह अनुभव अलग। 35% जो दिखाया जा रहा है वह भी बहुत ज़्यादा है हम लोगों के लिए और बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। जब हम लोग बाहर थे, शायद मैंने दिखाया नहीं था क्या, या फिर निकलूँगा तो ज़रूर जो है उसको कैप्चर करूँगा। एक राजा जय सिंह हुआ करते थे, याद होगा तो याद होगा। औरंगजेब ने उनको शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा था, तो शिवाजी को उन्होंने हराया था और हरा करके उनको औरंगजेब के दरबार में पेश किया था। तो औरंगजेब ने उनको नज़रबंद कर लिया था और यहीं पर उनको रखा था। कब नज़रबंद किया था? 12 मई 1666 को। तो किसी तरीके से वो यहाँ से निकल करके भाग गए। बताते हैं कि एक बहुत से बड़ा टोकरी था, जो मिठाइयों की टोकरी हुआ करती थी, या भी किसी की भी टोकरी रही होगी। तो बड़े बड़े जो है कि टोकरियाँ होती थी जिसमें बाहर से सामान आते थे जाते थे, तो उसी में वो शायद बैठ करके निकल गए। तो एक अश्वारोही मतलब अश्व पर सवार शिवाजी की जो मूर्ति है वो बाहर चौराहे पर लगाई गई है। तो यही सब है। काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ यहाँ पर पहुँच करके। बचपन से हम लोग ये सोचते थे कि कभी आगरा जाएं, आगरे का ताजमहल देखें, लेकिन वहाँ पर पहुँचकर मुझको पता चला कि यहाँ आगरा में लाल किला भी है। बहुत पहले मैंने पढ़ा तो था कि लाल किला, 2 ठो लाल किला, एक दिल्ली में एक आगरा में, लेकिन यहाँ पर आकर के पता चला कि दिल्ली वाला लाल किला को लाल किला कभी मुगलों ने कहा ही नहीं, उसको लाल हवेली कहा करते थे। वास्तविक लाल किला तो यही था। तो ऐसा कोई जगह नहीं रहा जहां हम घूमे नहीं, और जहां जहां जाने की अनुमति थी हम वहां पर पहुंचे और काफ़ी ही अच्छा लगा यहाँ पर घूम करके। वो पुरानी जो चीज़ें हैं अंदर जब हम पहुँचे, देखिए अंदर अभी जो रानी, जहाँ पर रानी लोग रहा करती रही होंगी, वहाँ पर भी शायद यही द्वार है। अंदर घुसेंगे तो देखेंगे कैसा लगता है। अच्छा नहीं, अभी हम बाहर ही हैं, तो अभी हम प्रवेश ही कर रहे हैं धीरे धीरे। लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई ये दीवारें
काफ़ी ही मनमोहक और सम्मोहक लग रही थी। अकेले थे तो अच्छा तो लग नहीं रहा था, काश परिवार भी साथ होता, बच्चे भी साथ होते, संध्या भी साथ होती, या फिर कोई मित्र ही साथ होता तो अच्छा लगता। तो जहाँ अकेले होने का कुछ ये फ़ायदा रहा कि जहाँ लोग नहीं जा पा रहे थे वहाँ हम चले जा रहे थे। अब जैसे कि यहीं ये अंधेरा है, अब इसमें अंधेरे में तो जो है कि परिवार तो घुसेगा नहीं, तो हम लोग मैं जो है कि अपना पहुँच जा रहा था अंदर कहीं भी। और जो टूरिस्ट थे वो लोग भी काफ़ी जगह नहीं जा रहे थे, बस जहाँ तक गाइड घुमा रहे थे वहीं तक वो लोग घूम रहे थे। तो इस समय तो शायद हम अंदर अभी प्रवेश कर रहे हैं और अभी जो नक्काशियाँ बनाई गई हैं, जो दीवारें हैं बड़ी बड़ी, उन्हीं को देख रहे हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा इसलिए हो गया कि हम चाह रहे थे कि हर एक चीज़ को कैप्चर किया जाए। ये देखिए अंदर हम जा रहे हैं, यहीं पर जो अकबर की रानियाँ रहती थीं, बताते हैं कि अकबर की बहुत सारी रानियाँ थी, हर दिन वो शायद शादी करता था, क्या ऐसा कुछ सुनने को मिला था। लेकिन हम अकबर से जोड़ करके जोधा को देखते हैं। जोधा अकबर की प्रेम कहानी पर पिक्चर भी बन चुकी है, धारावाहिक भी बन चुका है। धारावाहिक में ही आप देखेंगे कि अकबर की बहुत सारी बीवियां हुआ करती थी। अब यहाँ पर जब आप जाएंगे देखेंगे, देखने से ही पता चल रहा था कि यह शायद हो सकता है कि जोधा रानी का महल हो, क्योंकि यहाँ पर ना भगवान की एक मंदिर भी था। बताते थे ना कि जोधा कृष्ण की पूजा करती थी। और ऐसा देखने से एकदम पूरा लग रहा था कि मैं ऐसा सोच ही रहा था कि जब मैं यहाँ पर हूँ तो सोच रहा था कि क्या हो सकता है, कौन सा स्थान हो सकता है। लेकिन जब एक दूसरे के जो गाइड थे एक दूसरे को बता रहे थे तो मैंने सुना, तब समझ में आया कि नहीं, ये वास्तव में रानियों का महल है। यहाँ पर रानियाँ पटरानियाँ रहा करती थीं, नौकरानियाँ रहा करती थीं। जब आप किसी पुराने घर को देखेंगे गांव में भी, तो इसका छोटा मॉडल गांव में भी देखने को मिलता है, जिनके घर बड़े बड़े होते थे। तो वो घर तो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होता था। गांव में पहले लोग बखरी बनाते थे मिट्टी का, लेकिन जिन्होंने घर बनवाया था, मैं जब बहुत पहले पुराने घरों में जाता था तो लोग लाल रंग से आंगन को रंगवा देते थे। हो सकता है यहाँ यहीं से उन्होंने प्रेरणा ली हो। तो काफ़ी मैं वहाँ पर घूमा। वहाँ से निकल करके मैं एक ऐसी जगह पर भी गया जहाँ पर भी लोग कम ही आ जा रहे थे, और वो जगह पर जब मैं पहुंचा तो देखने से साफ लग रहा था कि देखिए वो जगह धीरे धीरे खंडहर की तरफ बढ़ रही है। हो सकता है वो जगह और पुरानी रही हो, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि इतिहास में इसका उल्लेख 1000 के बाद मिलता है, इस स्थान का उल्लेख। और इस स्थान की प्रसिद्धि बहुत पहले से थी। ऐसे ही नहीं कि दिल्ली पर राज करने वाले आगरा में आकर के कुछ बनाने लगे, ऐसा था नहीं। ज़रूर इस स्थान की प्रसिद्धि रही होगी और एक बहुत बढ़िया मंदिर के रूप में यह स्थान जाना जा रहा होगा। और जैसा कि जो बाहरी आक्रांता थे, शासक थे, उनकी नीति हुआ करती थी कि भारत में आकर के मूर्तियों को तोड़ते थे, राजाओं को जो है कि उनके राज्य को हड़प लेते थे, उनके महलों को जो बड़े ही आकर्षक और सुहाने होते थे, देखने में बड़े अच्छे लगते थे, तो उन महलों को अपने स्थापत्य शैली में बदल देते थे और उसे मकबरा या फिर अकबर महल, किला
जैसा नाम दे करके उस पर जो है कि अपना इतिहास चला देते थे, और उसी का ये परिणाम है। यानी कि जब मुसलमान भारत में प्रवेश नहीं किए थे तब से इस स्थान की महत्ता रही थी, और उसी कारण जो है कि दिल्ली से हट करके आगरा में आकर के इन्होंने एक बड़ा भव्य ऐसा स्थान बनवाया। तो यहाँ पर मैं आकर के देखा हूँ तो एक बहुत बड़ी बावड़ी थी। मैंने एक चर्चा किया था ना कि एक बावड़ी शाहजहाँ ने कि जहांगीर ने बनवाया था, बहुत बड़ी बावड़ी। तो ये बावड़ी भी आकर के मुझको देखने को यहाँ पर मिली। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर एक बंगाली महल जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी, तो बंगाली महल भी बनवाया गया था। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पर खंडहर जैसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन फिर भी इसकी भव्यता में कोई कमी नहीं आई है। इधर लोग आते जाते नहीं थे, लेकिन और यही वजह है कि थोड़ा यहाँ पर कम जो है कि ध्यान सरकार ने दिया रहा होगा। इसी नाते जो है कि यह खंडहर में धीरे धीरे बदलती जा रही है। तो आप देख सकते हैं आप लोग ज़रूर मौका मिले कभी तो जाइएगा। हमारे नसीब में था कि एक बचपन से हम लोग पढ़ते थे कक्षा 4-5 में, इस जगह की तस्वीरें हुआ करती थी। मास्टर साहब बताते थे, कभी मास्टर साहब भी हम लोगों के नहीं गए रहे होंगे। अब तो सुविधाएं इतनी बढ़ गई हैं कि लोग आ जा रहे हैं। कई तो ऐसे बच्चे मिले जो अपने दोस्तों के साथ, जिनकी उम्र 17-18 साल थी, वो लोग घूमने चले आए थे। उसमें तो कुछ लोग बिहार तक के थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने छोटे उम्र, इतनी कम उम्र में लोग कहाँ से कहाँ तक घूमने चले जा रहे हैं। यही नहीं, बड़े दूर तक आगरा का किला तो वो देखने के लिए जो है कि लौट रहे थे तब देखने के लिए रुके थे। आप सोचिए। तो अब ये प्लान मेरा बन रहा है कि यहाँ से जब मैं निकलूँ तो सीधे ताजमहल जाऊँ, ताजमहल भी देख लूँ। यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है। फिर भी आप लोग ये सब चीज़ें देख लीजिए। धीरे धीरे ये सब चीज़ें बहुत पुरानी हो चली हैं। मुझे तो लगता है कि अकबर के समय में ही ये चीज़ें बन गई हों। अकबर ने भी तो बहुत लंबा शासन किया था, बहुत ज़्यादा लंबा शासन किया था, 50 साल से ऊपर। फिर जहांगीर आए, जहांगीर ने भी अपनी पूरी उम्र तक शासन किया। शाहजहाँ ने भी शासन किया, और औरंगजेब ने एक लंबे समय तक शासन किया था। तो जो अकबर ने बनाया होगा उसका जो है कि क्षरण मैंने वो सबसे पहले ध्वस्त होगा, और जो बाद में शाहजहाँ ने बनवाया है, जो हम लोगों के सामने जो देखने को सब कुछ मिला, वो शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया, या उसमें जो भी परिवर्तन किए होंगे थोड़ा बहुत, वही सब हम लोगों के सामने था। क्योंकि शाहजहाँ का काल स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, चित्रकला का भी स्वर्णकाल कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं और नए वीडियो में ताजमहल को मैंने कैसे नज़दीक से देखा उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोगों को आना हो तो ज़रूर आइएगा। 500, 600, 700 तक आपको यहाँ पर रूम मिल जाएंगे, और कम से कम ईदगाह कभी मत जाइएगा। यही आगरा के किले के आसपास आपको बड़ा अच्छा रूम मिल जाता है। बाद में मेरे दोस्तों ने बताया, वो तो गलती से, अच्छा किसी ऑटो वालों को मत पकड़िएगा, नहीं ऑटो वाला लेके जाएगा तो 500 का रूम आपको 6